हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं केबी एजुकेशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले जो क्लास 11 में पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, आज एक बार फिर से निकालना सीखेंगे। तो आइए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 5 और 6। तो ए और बी का, इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा? तो इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से निकलेगा, ए क्रॉस बी, जिसमें कि सबसे पहला आएगा 1 5, फिर आएगा 1 6, फिर आएगा 2 5, फिर आएगा 2 6, फिर आएगा 3 5, फिर आएगा 3 6। तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हुए यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें किसी भी दो सेट का, मान लेते हैं एक सेट ए है जिसका प्रोडक्ट 1 2 है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, एलिमेंट, और एक सेट है बी जिसका एलिमेंट 4 5 है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा यूनिवर्सल कब होगा? इन दोनों के बीच का रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कब कहलाएगा? तो इन दोनों के बीच का रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन तब कहलाएगा जब कि इन दोनों एलिमेंट, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। मतलब इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह है, अ रिलेशन ऑन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच element of A is related to every element of B। मतलब हर एक एलिमेंट ए का रिलेटेड होना चाहिए सेट बी का एलिमेंट से। तो अगर हम इन दोनों का एक रिलेशन हमारे पास गिवन है जो कि यूनिवर्सल रिलेशन है, वो है 1 4 1 5 2 4 2 5, जो कि हमारा यूनिवर्सल रिलेशन दिया हुआ है एक। तो अगर हम देखें कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो फिर भी तो यही निकलता, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यही निकलता। और रिलेशन जो दिया हुआ है यूनिवर्सल रिलेशन इन दोनों के बीच का, वो भी यही है। तो क्या हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट? हाँ फ्रेंड, बोल सकते हैं। तो जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दो सेट के बीच का, बराबर होगा यूनिवर्सल रिलेशन का। मतलब जो भी, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है ना कि हर एक एलिमेंट, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक एलिमेंट रिलेटेड है हर एक एलिमेंट बी से। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। अगर हम निकालते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो कितना निकलता? तो यही निकल जाता, सेम टू सेम यही निकलता। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर यूनिवर्सल रिलेशन हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन है जिसका मान लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास ए, जिसका एलिमेंट है 1 2 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए का ही दूसरा और एक सेट है ए, जिसका भी सेम एलिमेंट है 1 2 3। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन है दो सेम सेट के बीच का, जिसमें हर एक एलिमेंट का डबल होना चाहिए। मतलब समझना ही है, इन दोनों का बीच का यूनिवर्सल रिलेशन क्या निकलेगा, इन दोनों का बीच का यूनिवर्सल नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या निकलेगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन इन दोनों के बीच का ये होगा। तो ये रहा इन दोनों के बीच का आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब क्या कि हर एक एलिमेंट सेट ए का रिलेटेड होना चाहिए अपने आप से सिर्फ। अगर सिर्फ अपने आप से नहीं है और कोई भी दूसरा सेट के साथ रिलेशन है, या फिर दूसरा सेट के साथ रिलेशन है, या इसी का दूसरा एलिमेंट के साथ रिलेशन हो गया, तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे और एक रिलेशन दिया हुआ है कि ये 1 1 2 2 3 3 3 3, तो और 3 2। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन? नहीं, क्योंकि इसमें रिलेटेड तो है अपने आप से, मगर 1 1 अपने आप से रिलेटेड होगा, हर एक एलिमेंट ए का अपने आप से रिलेटेड होगा, तो ही हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। सिर्फ अपने आप से, किसी और से अगर रहा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3 2, सेट ए का एलिमेंट 3 2 से रिलेशन बना रहा है, अपने आप से नहीं 2 से बना रहा है, तो इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आप समझ ही गए होंगे आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम टू सेम आइडेंटिटी रिलेशन ही है, मगर बस थोड़ा सा अंतर है, और वो थोड़ा सा अंतर बहुत ही बड़ा अंतर है। तो रिलेशन मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, जिसका 1 2 3 है गिवन, और इसका जो आर है वो हमारे पास दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2। हाँ, तो ये रिलेशन गिवन है किसका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। सेट ए का ही अपने आप से एक रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, कब कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी भी सेट का रिलेशन को? तो जब हर एक एलिमेंट सेट ए का रिलेटेड रहेगा अपने आप से। जैसे कि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड रहेगा अपने आप से, जैसे 1 अपने आप से रिलेटेड है, 2 अपने आप से रिलेटेड है, 3 अपने आप से रिलेटेड है। तो इसमें है क्या, रिलेटेड अपने आप से रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी कोई अगर दूसरा रिलेशन बगल में मौजूद है तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। बट अगर 3 2 नहीं रहता, यहाँ पे हटा दें इसको, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी हो जाता। तो इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं और एक एग्जांपल देखें कि 1 1 2 2 3 3। फ्रेंड ये देखिए, ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और ये देखिए, ये दोनों ही रिलेशन बनाता है, रिफ्लेक्सिव भी आइडेंटिटी भी। तो ध्यान से देखें फ्रेंड, यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बीच का अंतर बस इतना ही है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस अपने आप सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बना रहा है, उसके बाद अलग से अगर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और
आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ अपने आप से अगर बना रहा है तो ही आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते हैं। सो फ्रेंड, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? तो सिमेट्रिक रिलेशन, किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे? मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन का एक सेट गिवन है, रिलेशन का एक सेट गिवन है जिसमें है 1 4 4 1। अगर कुछ इस तरह से रहा, मतलब एक सेट, कोई सेट है, उसका एलिमेंट है ए और बी जो कि बिलोंग कर रहा है आर से। तो अगर हमको सिमेट्रिक रिलेशन, अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो आर पे ही बी और ए भी बिलोंग करेगा। अगर वो सिमेट्रिक रिलेशन है तो आर पे ही बी और ए भी बिलोंग करेगा। जैसे मान लेते हैं इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको अगर बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी और ये ए है, तो ये आर है, आर पे बिलोंग कर रहा है ए बी, तो आर पे बिलोंग बी ए भी कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड। तो सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आखिरी ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, तो किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव कब कहेंगे? जब उस रिलेशन में, जब उस रिलेशन में ए कॉमा बी मान लेते हैं किसी सेट का एलिमेंट है, बिलोंग करेगा आर से, और बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर से, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए ही चाहिए आर से। अगर ध्यान से सुनिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बहुत ही स्टूडेंट का। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तब ही ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं। ए मान लेते हैं कि एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 है प्रेजेंट, और उसका एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि ट्रांजिटिव है, वो है 1 2 2 3 और 1 3। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? इसका क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है ये। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहेंगे? जब ए, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ये ए है और ये बी है और ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये सी है, तो यहाँ पे देखिए आप, ए कॉमा बी बिलोंग अगर कर रहा है आर से और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तब ही ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, 2 मतलब बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं एक रिलेशन है हमारे पास कुछ इस तरह का कि 3 2
1 2 3 2 1 2 2 2 ये रिलेशन, तो इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे कि नहीं? इसमें तो बिलोंग ए, इसमें ए क्या है, यहाँ सी है, ये सी है, ये बी है, और ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये भी बी है। तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे कि नहीं? हाँ, इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम जब आपको बता रहे थे ट्रांजिटिव रिलेशन, तो आप ध्यान दिए होंगे कि हम बोल रहे थे कि अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तब ही ए और सी बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमको ये ए और सी ढूंढने का जरूरत नहीं है रिलेशन में, डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर उस रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। अगर कर रहा है तीनों बिलोंग तो इसको ट्रांजिटिव बोल देंगे, और अगर ये दोनों बिलोंग कर ही नहीं रहा है तो ए सी ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम उसको बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो समझ गए फ्रेंड, ट्रांजिटिव रिलेशन। और जितना भी अभी हम आपको रिलेशन पढ़ाए हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इन सब का नोट्स अभी आपको मिल जाएगा, जो कि आप पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share and comment.